हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है कि एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 अभी वर्तमान में चल रहे हैं और 9 अक्टूबर की जो सभी शिफ्टों के अंदर पूछे गए क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। और जिसके शिफ्ट हो चुके हैं, एग्जाम हो चुके हैं एसएससी के, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे अपने क्वेश्चन भेजें। और जिसके नहीं हुए हैं वो इस सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एसएससी का लेवल भी मॉडर्न एंड टफेस्ट है। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो बिल्कुल याद करिएगा, तो याद करने की ज़रूरत भी है, ठीक है ना। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आखिर तक देखें और एक लाइक और कमेंट तो बनता है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि एमपीआई के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो वो है 8.81%, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के द्वारा एमटीएस के एग्जाम के अंदर नागालैंड का कौन सा युद्ध नृत्य है, तो नागालैंड का कौन सा युद्ध लोक नृत्य है, तो वो है हेरिलेयू गीत, ठीक है। अच्छा, नागालैंड का जो एक यहाँ पे नागालैंड का एक और नृत्य है, जल्दी से बताओ आप। एक नागालैंड का और एक नृत्य है, वो कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, नागा जनजाति, जिसके द्वारा किया जाता है वो नौ नृत्य, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला है काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? काल बैसाखी किसे कहते हैं? पहली बात तो इसकी चर्चा करते हैं। काल बैसाखी कहते हैं लौटते हुए मानसून की बरसात। क्या है? लौटते हुए मानसून की। लौटते हुए मतलब जब लौटते हुए मानसून की मतलब है जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाए, तो लौटते हुए जो मानसून है उसकी जो बारिश होती है उसे पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कहते हैं? काल बैसाखी, जो पश्चिम बंगाल के अंदर होती है और चाय की खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष शुरू की गई? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करें तो ये 1975 के अंदर शुरू की गई। और इसकी जो सेकंड जनसंख्या नीति आई है, पॉलिसी आई है, वो आई है 2000 के अंदर। कब आई है? 2000 के अंदर। इसी प्रकार से जैसे आपसे पूछ सकता है RTE राइट टू एजुकेशन कब आया, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया, ठीक है। इसको आप कमेंट करके बताओ, मैं आगे क्वेश्चन के अंदर बताता रहूंगा, ठीक है। अगला देखो, मृणाली साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? मृणाली साराभाई की बात करें तो ये भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है, मृणाली साराभाई। अच्छा, भरतनाट्यम जो नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है? तो भरतनाट्यम किया जाता है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। पे किया जाता है? कथकली किया जाता है केरल के अंदर। कहाँ पे? केरल के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं हम नृत्य की, तो ये कौन से नृत्य हैं? तो ये है शास्त्रीय नृत्य। कौन से नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। अच्छा, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या तो है 8, लेकिन यदि यहीं पे आपसे बात कर लेते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो शास्त्रीय भाषाएं टोटल पहले कितनी थी? 6 थी। अभी करंट अफेयर से यदि अपडेट होगा कोई तो वो हो गई 5 और, तो इसका मतलब कुल मिला के कितनी हो गई है? अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्या बात है, जोरदार, शानदार, दमदार, ठीक है, धमाकेदार। अगला देखो, दिसंबर 2023 में कबड्डी लीग जो हुआ था वो उसका कौन सा संस्करण था? तो वो था 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था दिसंबर 2023 में कबड्डी लीग का, ठीक है। अगला है आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? इस प्रकार का मिलान के संबंधित कोई क्वेश्चन आया था आपके सामने, जैसे यहां से आपको पूछ लिया है आर्य समाज, यहाँ पे दे दिया आपको आर्य समाज, और इसके अलावा यहाँ पे आपको दे दिया जैसे सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज। अच्छा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, ठीक है, सत्यशोधक समाज। इस प्रकार से कितने क्वेश्चन दे दिए हैं? 4 ऑप्शन दे दिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है? मिलान करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो वो की है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा।
सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई है वो संस्थापक हैं ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले यहाँ पे हो जाएंगे सत्यशोधक समाज के। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सत्यशोधक समाज की। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है जो है जिसका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है नेमसेक उपन्यास के लेखक कौन है? नेमसेक उपन्यास की बात करें तो ये झुंपा लाहिड़ी 2020 के अंदर या 2021 के अंदर यहाँ पे ये चर्चा में आई थी नेमसेक उपन्यास को लेके, झुंपा लाहिड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 360 की बात कर रहे हैं तो ये संबंधित है वित्तीय आपातकाल से संबंधित। किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित। अच्छा, आपातकाल से संबंधित कितने अनुच्छेद है? पहली बात तो यही बनती है, आपातकाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद की बात करें हम तो आपातकाल से संबंधित देखो 352, एक है 356 और एक है 360। अच्छा, 360 अनुच्छेद जो आपातकाल है अनुच्छेद 360 के तहत वो कितनी बार लग चुका है? तो वो अभी एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है ना। अगला है समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? समवर्ती सूची की बात करें तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, सूची कितने प्रकार की होती है? सूची 3 प्रकार की होती है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है आपके समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूचियां होती है। संघ सूची के अंदर संघ के द्वारा निर्णय लिया जाता है, राज्य सूची के अंदर राज्य के द्वारा निर्णय लिया जाता है, राज्य मतलब राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा, और समवर्ती सूची के अंदर दोनों लेते हैं। लेकिन यदि दोनों के बीच कोई बात विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय केंद्र सरकार लेगी। ठीक है। नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति कब से लागू हो रही है? तो ये हो गई है 2020 से नई शिक्षा नीति लागू। ठीक है। मोगरा योजना में अधिकतम लोन कितने राशि का है? तो वो है अधिकतम 12 लाख का लोन दिया जा सकता है मोगरा योजना के तहत। ठीक है। अगला है किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन शुरू किया है? झरोखा दर्शन की बात करें तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया है झरोखा दर्शन। ठीक है। अच्छा, आप कमेंट करके मुझे बताओ अकबर के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया वो कब से कब तक किया गया? ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कब से कब तक। ठीक है, कब से कब तक ये शासन किया गया, कब तक, कब से कब तक मुगल बादशाह रहे थे। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2001 में किस नृत्यांगना को पद्मश्री मिला है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्मश्री मिल चुका है 2001 के अंदर। कब मिला तो है? 2001 के अंदर। देखो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आखिर तक बने रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग नई इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। अगला है भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला मैच किससे जीता? तो भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा 10 फरवरी 1952 के दिन यहाँ पे भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल होना था, लेकिन इस सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड को 5 विकेट से इंडिया के द्वारा हरा के मैच जीत लिया गया है। ठीक है। अगला है शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये संबंधित है संतूर वाद्य यंत्र से। किससे संबंधित है? संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है शिव कुमार शर्मा। अगला कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या की गई है? संविधान सभा की स्थापना की गई। किसकी? संविधान सभा की स्थापना की गई है कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन भारत आया, वो क्या लेकर आया? तो वो संविधान सभा का प्रारूप लेकर आया। ठीक है ना। आप ये मुझे कमेंट करके बताओ कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आप कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है। और प्रारूप समिति के अंदर सदस्य कितने थे भी ये भी आप कमेंट करके बताओ मुझे कि प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है प्लेगरा किसके कारण होने वाला रोग है? तो ये विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है प्लेगरा। ठीक है ना। अगला है बॉक्सिंग कितने मिनट की होती है? बॉक्सिंग का मैच जो कितने होता है वो कितने मिनट का होता है? तो ये 3 मिनट का एक राउंड होता है और इसके अंदर कुल राउंडों की संख्या गिने तो वो 9 से 12 तक हो सकती हैं। और हर 3 मिनट के बाद 1 मिनट की यहाँ पे क्या होते हैं
रेस्ट मिलती है। अगला क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा पूछा गया कि भारत में ईसाई धर्म कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो वो हो जाएगा 2.3% लोग भारत के अंदर ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। अगला है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल क्लब 2023 कहां पे आयोजन किया गया, तो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल क्लब की बात करें तो ये आयोजन किया गया है ओडिशा के अंदर। कहां पे, ओडिशा के अंदर किया गया है इंटर कॉन्टिनेंटल जो फुटबॉल क्लब 2023, ठीक है। कब, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है, तो वो हो जाएगा बिहार राज्य। बात करें बिहार राज्य की तो ये सबसे गरीब के साथ साथ देखो गरीबी सूचकांक के अंदर ये टॉप करने वाला राज्य है, मतलब सबसे गरीब राज्य है। इसी के साथ हम साक्षरता के अंदर देखें, साक्षरता के अंदर भी सबसे कम साक्षरता कहां पे देखी जाती है, तो वो बिहार के अंदर ही देखी जाती है। और सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो वो देखी जाती है केरल के अंदर, ठीक है। कहां पे, केरल के अंदर। आर्म्स एक्ट के समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे, तो वो हुआ करते थे लॉर्ड लिटन, ठीक है ना। जब आर्म्स एक्ट आया था भारत के अंदर उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मल्टी मॉडल गरीबी सूचकांक के अंदर कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है, तो वो हो जाएगा बिहार। देखो यहाँ पे अलग अलग के प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अलग अलग शिफ्टों के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। अगला है शशि थरूर निम्न में से किससे संबंधित थे, तो शशि थरूर है वो संसद के सदस्य है वर्तमान में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है शशि थरूर का संबंध संसद के सदस्य से है, लोग यहाँ पे, ठीक है ना, पार्लियामेंट से संबंधित है। अगला है रोशन माया शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किससे, एक तो पूछे जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शास्त्रीय भाषा से संबंधित, एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे लोक नृत्य से संबंधित, एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद से संबंधित, ठीक है ना। ये आपको ना ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे हैं। और एक पूछे जा रहा है जनगणना 2011 से संबंधित। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, इस प्रकार के टॉपिक्स आपको अपना तैयार कर लेना है। और मैं आपको इन सभी टॉपिक्सों के ऊपर आज प्रॉपर एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये है कथक से संबंधित रोशन माया और शोभना नारायण। अच्छा, कथक कहाँ पे मनाया जाता है, ये कहाँ पे होता है नृत्य, तो ये होता है उत्तर भारत के अंदर। कहाँ पे, उत्तर भारत के अंदर। अगला देखो दिल्ली के मोती मस्जिद में लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया गया है औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो पूछा नहीं जाना चाहिए कि देश मान्य जेफरी मैनिंग बाबा कौन है, तो ये एक श्रीलंका वास्तुकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। अगला है क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच के अंदर सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं कृष्णकुमाचारी श्रीकांत के द्वारा, ठीक है। अगला देखो शस्त्र अधिनियम 1878 के समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे, तो उस समय यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कौन हुआ करते थे, तो वो हुआ करते थे लॉर्ड लिटन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन शशि थरूर से संबंधित ये हो गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल क्लब ओडिशा के अंदर आयोजित किया गया, ये भी हो गया है। दिल्ली मोती मस्जिद में लाल किले का निर्माण औरंगजेब के द्वारा, ये भी हो गया है। और ये भी हो गया भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है, भारत के अंदर सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 ये भी हो गया। नवरोज त्योहार किस समुदाय से संबंधित है या कौन से लोग मनाते हैं, तो वो मनाते हैं पारसी लोग। कौन से मनाते हैं, पारसी लोग नवरोज त्योहार को मनाते हैं। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन ये भी हो गया। 360 का पूछा भैया गया था, ठीक है ना भैया। अगला देखो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो हमने यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिले हैं वो क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं 9 अक्टूबर से संबंधित। अब 10 अक्टूबर को जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका वीडियो प्रॉपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप एक्स्ट्रा जो इसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एमटीएस के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनकी यदि आप सीरीज चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट एमटीएस के लिए क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।